तो तो भाई मैंने देखी भूल भुलैया फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कल ही देख चुका था, लेकिन दिवाली वाली थी तो थोड़ा बिजी विजी हो गया था घर में, जैसा मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा भी था। बट देखा तो है ही मैंने, और मेरे को वीडियो तो बनाना ही था, तो मैंने बोला आज बना लेते हैं। सुबह सुबह मैं उठाऊँ, मेरे आंखों में भी नींद दिख रहा होगा, क्योंकि भाई सो के उठने के बाद आंखें थोड़ी सी भैंगी टाइप दिखती हैं। ओके, शुरू करते हैं। टी सीरीज के जो मालिक थे उनका नाम आता है उसमें, पीछे बजता था पापा मेरी जान। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि काम ऐसा करो कि आपका गाना इंट्रो बन जाए। फिर मूवी का पहला शॉट आता है, ठीक है, एक लड़की नाच रही होती है, उसको डायन प्रथा के थ्रू, तुमने जो पहले देखा होगा ऐसे लटका के जला देते थे, वैसे उसको ले जाते हैं घसीट के, मतलब पूरा ऐसा सीढ़ी में धड़ 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 पटक पटक के ले जा रहे हैं, ले जाके जला देते हैं। और उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट पे रहती है, ठीक है, मतलब वहाँ लाइट ही नहीं पड़ता है, वहाँ पूरा डार्क रहता है, तो उसका चेहरा नहीं देख सकते तुम। वो बस एक लड़की नाच रही होती है, राजा आता है, उसको ले जाके जला देता है। फिर वही लड़की वापस आती है, एक मास्क रहता है, मास्क लगाती है और लोगों को मारना शुरू कर देती है। फिर कट टू 200 साल बाद, ठीक है, कोलकाता का सीन रहता है, हावड़ा ब्रिज का सबसे पहला शॉट आता है, एंड अपने कार्तिक आर्यन का फोन का रिंगटोन रहता है, वो जी हॉरर शो का, तुमको याद है वो एक ट्यून आता है, मैं तुमको सुना दूंगा यहाँ पे, ये वाला मेरे को नॉस्टैल्जिया होगा, तो मेरे को मजा आ गया भाई वो सुन के, ठीक है, वो आइडिया मेरे को अच्छा लगा। कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं ये आते, और जैसे ही कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है, आते साथ वो नाकाम कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं। एंड क्यों करते हो ये सब भाई? वो ना, मतलब एक तो उनकी एक्टिंग भाई साहब, प्यार का पंचनामा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, उनकी वही वाली एक्टिंग हर मूवी में लगती है। एंड वो ना ऐसे भूल भुलैया टाइप मूवी में एक तो वानाबी कॉमेडी क्वीन सॉरी किंग बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वानाबी अक्षय कुमार, तुमको दिखाई देगा वो तेरे ऐसे ये वाला जो हरकतें होती है ना, ये तुमको उनके दिखाई देगा उनके शरीर पे कि वो ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। एंड फिर तृप्ति डिमरी की एंट्री होती है, वो आती है एकदम सेक्सी सी साड़ी में, ठीक है, डीप क्लीवेज दिख रहा है और जानबूझ के दिखाया जा रहा है, ठीक है, पल्लू है यहाँ से है, ये जो लाइन होती है ना दिख रही है, और वो इंटेंशनली हर सीन में इनको, एक सीन में तो ब्लाउज ही नहीं दिया, ठीक है, हर सीन में उनको ब्लाउज दिया, डीप कर दिया, क्योंकि दिखना चाहिए, ये इंटेंशनली है, पता चलता है। फिर तृप्ति आती हैं और हमारे हीरो, ठीक है, क्या नाम है, बोलो, नाम तक भूल गया मैं, नाम क्या था, कार्तिक आर्यन का प्राइवेट वीडियो बना लेती हैं, ठीक है, वो ऐसे मतलब जो रूह बाबा हैं वो थोड़े से ऐसे ढोंगी टाइप थे, तो उनका जो है वीडियो बना लिया जाता है कि वो ढोंग कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं प्लीज़ हटा दो, मेरा करियर खत्म हो जाएगा प्लीज़। तो वो बोलते ठीक है, तुम मेरे गाँव चलो, रक्तो घाट, ठीक है, वहाँ तुम्हें एक महल खाली करवाना है, तुमने अगर वो महल खाली करवा दिया तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। उसने बोला ठीक है। फिर मूवी में बहुत सारे मेटा जोक्स भी है, ठीक है, एक आता है भाई शहजादा वाला कि भाई तू कुछ भी बोल, शहजादा मत बोल, इस नाम से मेरे को नफरत है। जिनको नहीं पता चला होगा, शहजादा कार्तिक आर्यन की फ्लॉप्ड मूवी थी, ये की रीमेक थी, अल्लाह वैकुंठपुरम, उसकी रीमेक थी। फिर क्या होता है, फिर वो महल में जाते हैं, और महल में जाते हैं, और महल में जाते ही मेरे को नॉस्टैल्जिया होता है, क्योंकि महल के अंदर होता है 2017 का यूट्यूब, ठीक है, वहाँ कैसा होता था, आप जो भी बोलते हैं कॉमेडी करने के लिए उस टाइम लोग क्या कर देते थे, आप जो भी बोलते हैं तो उसका उल्टा कर देते थे। इसमें भी वही हो रहा है, महल बोल के झोपड़ी में रह रहे हैं, महल बोल के अस्तबल में रह रहे हैं, और अमीर से गरीब हो चुके हैं, एकदम ही खत्म, एकदम रगड़ रगड़ के जी रहे हैं वैसी वाली, और ये राजा महाराजा हैं। फिर रात होती है, इनको पता चलता है कि भाई यहाँ मोंजुलिका रहती है। फिर वो बोलते हैं चलो मेरे को दिखाओ, तो वो दिखा रहे होते हैं, तो एक फ़ोटो रहता है, उसमें वो जो राजा रहता है उसकी आंखें ऐसी रहती है, ऐसी, तो महंगा रहता है वो, तो उसको वो जोक मारता है, ओ हो कानिये वेस्ट, तो मेरे को वो जोक बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, हर किसी को नहीं समझा होगा जोक, मेटा जोक है, मतलब मेरे यहाँ थर्ड क्या बोलते हैं इसको, थर्ड टीयर थ्री सिटीज में तो नहीं समझा होगा ये कानिये वेस्ट वाला जोक, यहाँ कोई सुनता ही नहीं कानिये वेस्ट। फिर एक फोटो आता है, ठीक है, वो जब महल दिखा रहे होते हैं तो एक फोटो आता है जिसमें कौन रहता है, इसमें कार्तिक आर्यन रहता है, और मैं तो इतना गंदा फोटोशॉप किया है ना उस फोटो को, मतलब उसका मतलब धड़ अलग ले लिया, सिर अलग ले लिया, पेंटिंग है, और उसमें इतना गंदा फोटोशॉप, मैंने बोला भाई एक सही में बनवा लेते पेंटिंग, कितना खर्चा आता। एक तो मुंडी ऐसे अलग ही लग रही है भाई, शरीर अलग ही लग रहा है, ठीक है, मुंडी ऐसे चिपकी हुई है, मतलब इतना गंदा फोटोशॉप मैंने आज तक नहीं किया भाई साहब। हाँ, फिर फोटो दिखाने के बाद होती है भाई साहब बैक स्टोरी, बताया जाता है क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ। महाराज की एक रानी थी, महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था मोंजुलिका, वो युद्ध कला में निपुण थी, वो आंखें बंद करके निशाना मार देती थी, फिर ऐसा कुछ कुछ तो उसको बताते, बहुत पावरफुल थी, ये थी वो थी, और फिर उसको लगा था कि उसको ही भाई ये का वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, राज्य गद्दी मिलेगी, और लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि महाराज को नौकरानी से एक बच्चा हो जाता है, महाराज छिछली यार कहते हैं, बंद करो यार,
ठीक है। तो उनसे एक बच्चा हो जाता है, तो वो फिर वो लड़का होता है, तो वो बोलते हैं अब हम इसको अपना राजपाट देंगे। तो उसमें मंजुलिका को एकदम ही गुस्सा आ जाता है, वो चाकू लेती है, अपने भाई को मार देती है। ऐसा कुछ तो सीन हुए रहता है पास्ट में। तो फ्यूचर में मंजुलिका को ऐसा ही जला दिया जाता है, मतलब सॉरी, उस टाइम मंजुलिका को इसी काम के लिए जला दिया जाता है। तो अभी फ्यूचर में वो जब मतलब आत्मा बन के भटक रही है, तो इसको मारने के लिए कार्तिक आर्यन का पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा बैक स्टोरी रहता है, मैंने एक सांस में बताया है बहुत मुश्किल से। फिर एक सीन आता है, वो लोग अस्तबल छोड़ के वापस राजमहल शिफ्ट हो रहे होते हैं, वहाँ एक गाना बजता है, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊँ, वो वाला है ना, वो क्या क्या बॉर्डर मूवी का, मेरे को गाना इनका नाम मालूम नहीं, लेकिन बहुत प्यारा गाना है, वो वाला बजता है। वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, फील नहीं हुआ, ठीक है, जब वो लोग जा रहे हो तो फील नहीं हुआ, लेकिन वो गाना सुन के बड़ा अच्छा लगा। फील नहीं होता है, वो स्क्रीन पे फील नहीं होता है कि भाई ये लोग मैं वापस जा रहे हैं, तो वो फील नहीं होता, बट सुन के अच्छा लगा। फिर ये लोग बैठ के कॉक फाइट करते हैं, मुर्गे। उसी में फिर ये लोग इसको राजकुमार बोल के इसका राज्याभिषेक कर रहे होते हैं, मतलब नौटंकी। और उसी समय भाई साहब 3 कॉमेडियन की एंट्री होती है, जो कि कॉमेडिक फील्ड में चुम्मेश्वरी हैं। लेकिन तीनों अगर अच्छे जाते हैं किसी जोक में तो बहुत अच्छे जाते हैं, और खराब जाते हैं तो एकदम ही गटर हैं। तो इसीलिए मैंने वही बोला कि भाई आपके पास इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियंस थे, एक अच्छा सा राइटर हायर कर लेते, भाई साहब फाड़ देता ये। ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं, इनके पास टी सीरीज है भाई साहब, पैसा अंधा है, घुसा दो जहाँ घुसाना है। अब ये टी सीरीज बोलने के लिए मेरे को कॉपीराइट मार के मेरा वीडियो गिरा देंगे। फिर एक गाना आता है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बचपन में जैसा आप गाना सुनते थे सोनू निगम की आवाज में, वैसा वाला गाना आता है। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मेरे को नॉस्टैल्जिया हो गया, क्योंकि वो गाने के अराउंड भी फुल एकदम बच्चे घूम रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये स्कूल में वैसा डांस करते थे ना गानों पे, वो चक दुम ऐसा होता गाना टाइप कुछ तो था, मेरे को मजा आ गया वो सुन के, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये लोग दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गाष्टमी के टाइम में ये सब कुछ टेक प्लेस करता है ना, तो वो लोग दुर्गा पूजा चल रहा था, दुर्गा पूजा में वो किसको जलाते हैं, वो रावण को नहीं जलाते, वो मंजुलिका को जलाते हैं। उसी बीच एक बंगाली म्यूजिक का कोरियोग्राफर आता है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बंगाली खुद भी जानता हूँ, আমি টুকু बंगाली जानी एंड हमाके दमे भालो लगलो ওটা, ঠিক আছে, गाना ढामा के दमे भालो लगलो। फिर मंजुलिका का दरवाज़ा जो है खुल चुका है। फिर मंजुलिका का दरवाज़ा उसी रात ऐसा दिखता है कि खुल गया है, एंड मंजुलिका बाहर आ चुकी है, एंड थिंग इज रॉन्ग, ठीक है। और मंजुलिका कौन थी? विद्या बालन, ठीक है। तो वो आती है, जब वो स्क्रीन पे आती है ना भाई, उसका एक मिस्टीरियस जो कैरेक्टर वो प्ले करती है, मतलब ऐसे तुमको देख के ही, मतलब उसमें से वो एक सस्पिशियस वाइब आ रही होती। वो विद्या बालन ने बहुत सही कैरी किया उस वाइब को, ठीक है। वो ऐसे मतलब एकदम सस्पिशियन से वो ऐसे देखेगी तुमको, वो देख के ही तुमको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये लड़की कुछ तो गड़बड़ है, तुमको वो लगता है। और वो जब ऐसे करके देख के ऐसा हल्का स्माइल, मेरी गांड पड़ जाती थी, मेरी गांव में बोला यार क्या करेगी ये, वैसा वाला, मतलब बहुत सही वो कैरेक्टर प्ले किया है उसने, सस्पिशियस वाला। वो पहले तक ही बोल रहा हूँ, बाद में तो मूवी में हक दिया था उनने, इंटरवल तक बोल रहा हूँ, इंटरवल तक बहुत अच्छा लगा था सब कुछ। बाकी क्या, हॉरर के नाम पे इनके पास दिखाने के लिए एक ही चीज़ है, ये एकदम साइलेंट सा वॉइस करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ नहीं आते रहता है, फिर अचानक से एक जंप स्केयर देंगे, हो गया हॉरर, डरो बहन। बीच में एक और 20 रुपए भुवन वाला, ठीक है, जो ही जोक है, लेकिन वो तुम पकड़ लोगे कि वो 20 रुपए क्या हो रहा है। मूवी में एक अलग सेक्शन है, ठीक है, ऑनर जो फोन है उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, हर शॉट में तुमको वो फोन का नाम एकदम क्लियरली दिख रहा है। मैंने बोला भाई पूरी मूवी एडवर्टाइजमेंट में ही निकाल दी है, हर शॉट में भाई एक कोई तो फोन लेके ऐसे घूम रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई फोटो देख रहा है, उसमें पीछे लोगो दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, प्रमोशन तो हर किसी को करना पड़ता है, ठीक है, हमें एस्ट्रोटॉक का करना पड़ता है, इनको ऑनर का करना पड़ता है। फिर ठीक है, सब कुछ मस्त चल रहा है, ये महल के अंदर है, ठीक है। तृप्ति तिमनी के फोन में कार्तिक आर्यन ने अपनी फोटोज देख ली, एकदम उसने खींच एकदम क्लियर, ठीक है, डीएसएलआर टाइप फोटोज आई हैं, प्रमोशन ऐसे देख रहा है। उसके बाद गाना आ जाता है, गाना में ये पहुंच गए लद्दाख। कैसे भाई महल के अंदर इतनी अच्छी कोरियोग्राफी हो सकती थी ना लव सॉन्ग की, इतनी अच्छी जितना मैं बता नहीं सकता। बीच बीच में थोड़ा सा हॉरर का एलिमेंट भी देते ना, मजा आ जाता। मैं बता रहा हूँ, कोरियोग्राफी मैं करके देता, महल के अंदर करके देता मैं, और इतना अच्छा करता, व्यूज ऐसे फाड़ के जाते यूट्यूब पे टी सीरीज। मैं बोल रहा हूँ महल के अंदर इतनी अच्छी कोरियोग्राफी हो सकती थी ना, लेकिन ये कहाँ लेके गए, ये लेके गए चलो लद्दाख चलो, ले चलो वहाँ तुमको साड़ी में वो डीप क्लीवेज के साथ मचवाएंगे, किस विस कराएंगे, घुमाएंगे थोड़ा सा कैमरा तुम्हारे अराउंड, बस हो गया, बन गया म्यूजिक वीडियो। फिर से आती है, मतलब ऐसा भूत बन के आती है। उसका नाम मंजुलिका नहीं होता, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका, एम से ही कुछ नाम रहता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मोनिका ऐसा कुछ तो रहता है, बस आगे एम रहता है, पीछे कार रहता है, मेरे को बीच में
याद नहीं है, तो वैसे ही कुछ तो नाम रहता है। वो एक दीवार को ऐसे देख रही होती है, 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 और टूट जाता है। दीवार देखते देखते ही टूट जाता है, ठीक है। फिर वो एक तो सुरंग में जाता है, सुरंग में घुस के जाते हैं, सुरंग के नीचे जाते हैं, नीचे एक बड़ा सा दरवाजा एक और रहता है, ऊपर एक दरवाजा, उसके नीचे एक दरवाजा, ठीक है। तो वहां भी जो इनके राज पुरोहित हैं, तो वहां भी जो इनके राज पुरोहित है, जो वहाँ भी इनके जो राज पुरोहित है, जो इनके पूर्वजों के जो अंश हैं, क्या नाम है, वो जो पंडित हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं कुछ तरीके सोच रहा हूँ, मैं पहले पढ़ लूँ कि ये गेट किस चीज़ के बारे में, मुझे भी नहीं पता, तो इसको खोलने की गलती मत करना प्लीज। तो वो कहते हैं ठीक है कोई नहीं करेगा। लेकिन चुल भी बहन जो इतनी है, इनको चुल भी इतनी है, ठीक है, कार्तिक आर्यन को बहुत चुल है, तो वो जाके क्या करते हैं, गेट खोल देते हैं। आपो से इतना बहन। हाँ, फिर क्या होता है, फिर गेट खुलने पे कौन आती है, माधुरी दीक्षित एंड चुम्मेश्वरी दिखती है आज भी माधुरी दीक्षित, ठीक है। लेकिन माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है महल के अंदर, वो चलते हुए आती है, फिर ना एक शॉट आता है, ठीक है, जो शायद से इधर से ऐसे होके पैन होता है, ठीक है, उनके पीछे से आता है और सामने तरफ ऐसे पैन होता है, जितना मेरे को याद है। एंड वो जो पैन हो रहा होता है ना, पीछे जो महलें हैं वो जिटर मार रही थी भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो आगे से ऐसे चल रही है और पीछे वो क्या महल ऐसे जिटर मार रहा था। तुमको आदि पुरुष का वो फूल याद है, जब वो ऐसे दे रहे थे तो फूल अपनी एक्सेस पैसे से हिल रहा था, पीछे ऐसे ही महल ही जिटर मार रहा है, ठीक है। मैंने बोला मेरी आंखों का धोखा है कि सही में जिटर मार रहा है, वो ऐसे 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 हो रहा था भाई। वो मेरे को नहीं मालूम कि वो इंटेंशनली किया हुआ है या इंटेंशनली, बट वो बहुत ही खतरनाक, मतलब वो अजीब सा दिख रहा था कि जिटर क्यों मार रहा है, छी वैसा सा लग रहा था जैसे। फिर इंटरवल खत्म होता है, फिर आता है आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, और वो सॉन्ग की कोरियोग्राफी इतनी सुंदर की है ना भाई साहब। पूरी मूवी में वही सॉन्ग है जिसको देख के मेरे को अच्छा लगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई बाकी सारे सॉन्ग मिसप्लेट किए हुए, ठीक है, इधर उधर कहीं भी दे दिए, कहीं भी घुसा दिए, जहाँ सॉन्ग चाहिए भी नहीं वहाँ सॉन्ग घुसाया इनने, ठीक है। बट आमी जो तुम्हार मेरे को अच्छा लगा, हो सकता है ये इंटरवल के बाद हुआ, ठीक है। इंटरवल इतना सारा एड्स हैं, जो ट्रेलर वेलर सब चला दिए थे, तो उसके बाद जब मैंने आमी जो तुम्हार, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ लगा, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आमी जो तुम्हार अच्छा लगा था, बहुत सही कोरियोग्राफ किया है, ठीक है। वो डांस में वो एक दूसरे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, एंड भाई दोनों एक्ट्रेसेस क्या नाच रही हैं, मेरे को नहीं लगता ये VFX है, ठीक है, दोनों सही में नाच रही थी। एंड चुम्मेश्वरी भाई देख के अच्छा लगा। श्रेया घोषाल की, और भाई मैंने श्रेया घोषाल, मैंने पहले ही बोला, मैं अब भी बोल रहा हूँ, श्रेया घोषाल इज मॉडर्न डे लता मंगेशकर मैम, लेट लता मंगेशकर मैम, आई एम सॉरी। इतनी सुंदर आवाज ना, तुमने उनका कश्मीर सुना है भाई, वो कुछ नहीं कर रही है, वो बस गा रही हैं, और थोड़ा सा शायद से ऑटो ट्यून ऊपर नीचे किया हुआ है। एंड वो गाना कुछ नहीं, उसमें ना BGM है ना उसमें कोई साउंड कंपोजिंग है, वो बस गा रही है सॉफ्टली, एंड तुमको सुन के मजा आ जाएगा। तुमने अगर एनिमल का कश्मीर सुना है तो चुम्मेश्वरी, तो वैसे ही। और फिर और गाने में ना, और गाना ऐसे नहीं हो कि दोनों कोऑर्डिनेशन में नाच रही, नहीं, दोनों अलग अलग नाच रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रही है कौन बेस्ट कर सकता है, और वो देख के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कि कंपटीशन में भी मतलब तुमको देखा डांस के, तुमने कभी कथकली तो दूसरा चीज़ हो गया, क्लासिकल डांस देखा है तुमने, वो जो ऐसे ऐसे वो जो रिएक्शन देना होता है आंखों से, और वो ताल के साथ वो एक मतलब तुमने अगर देखा होगा ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुमने अगर कभी डांस में कंपटीशन देखा होगा ना, किस तरह का होता है अगर दोनों को साथ में ये कर दो, तो उस टाइप का। एंड वो देख के अच्छा लगा, मजा आ गया। वो दोनों बहनों में कितनी घृणा है एक दूसरे को लेके, वो उस डांस ये कोरियोग्राफी में पता चल गया था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये एक चीज थी जो मूवी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। हाँ। फिर जैसे इन दोनों का नाच खत्म होता है, तो इनके पिताजी बोलते हैं कि अगले दुर्गाष्टमी पे मेरा बेटा राजा बनेगा। तो ये दोनों बिट्रेल तो फील करेंगी ना, मतलब तुमने जिसको बचपन से चाहा है, जिस गद्दी को बचपन से चाहा है, वो तुमसे छीन लिया जाए तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें कैसा लगेगा, वैसा ही लगता है। एंड जब साला तृप्ति, एंड फिर तृप्ति डिमरी आती है, एंड फिर वो डीप क्लीवेज, मैंने बोला यार हो गया ना, एनिमल से कितना इसको घसीटेंगे यार, आइटम बना दिया है। एंड उसके बाद जब प्रेजेंट का, मतलब वो तो ये तो पास्ट का स्टोरी दिखा रहे थे, फिर प्रेजेंट डे, ठीक है, प्रेजेंट डे पे दोनों बहनें भाई जब भी एक दूसरे को देखती हैं, तो वो एक होता है ना कि भाई तुमने अगर देखा होगा सास बहू वाला सीरियल देखा है, वो कैसे एक दूसरे को देख के ऐसे एकदम वो एकदम सार्केस्टिकली जो नजर देते हैं ऐसे एक दूसरे को, ये मैं दे नहीं पाता, बट मैं बता रहा हूँ, वो जो दोनों का दिखता है ना भाई, आई कांटेक्ट में एक दूसरे को सार्केस्टिकली ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं भाई, वो मेरे को देख के मजा आ गया भाई। मैंने बोला सास बहू सीरियल में है जो। फिर जैसा मैंने बोला, फिर तृप्ति डिमरी आती है, एंड भाई साहब तृप्ति डिमरी, मतलब मैंने बोला भाई तुम बुलबुल देख लो, तुम भूल भुलैया 3 देख लो, ठीक है, दोनों में ही तृप्ति है और दोनों में ही बंगाली है। तुम बुलबुल में देखोगे ना, तो तुम्हें उनकी एक्टिंग नजर आएगी कि भाई कितना अच्छा, कितना अनुभवी एक्ट्रेस है इनके अंदर, कितना एक्टिंग के लिए चाह है। और तुम ये भूल भुलैया 3 में देखना, तुम्हें बस वो एक क्या बोलेंगे, एक मॉडल, ठीक है, एक मॉडल के अलावा एक
ऑब्जेक्ट, ठीक है मैं बोलना नहीं चाहता, बट एक ऑब्जेक्ट अलावा उनको कुछ दिखाया ही नहीं गया है मूवी में, ठीक है। उनका कुछ सेंस ही नहीं बन रहा भाई। उनके अगर कोई भी और एक्ट्रेस रहती ना, तो दिमिनी को इसलिए लिया है क्योंकि नाम है अभी थोड़ा, ठीक है। बाकी कुछ काम ही नहीं दिया है भाई, इनको कुछ काम ही नहीं दिया है, बस थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स दे दिए बस। तो मेरे को बहुत खराब लगा, ठीक है। मेरे को, मैंने बोला भाई बुलबुल में इनको देखा था भाई, इनने मेरी गांड फाड़ दी, यहाँ ये क्या कर रही है। फिर और पता ही, और ये चीज तो मोंजोलिका जी भी एकदम पिस्ड ऑफ हो गई थी। उनने तो मुंह में बोल दिया था कुतिया। मैंने बोला कुतिया, माइंड योर लैंग्वेज, क्या बोल रहे हो आप हैं? सब लोग, इतने लोग देख रहे हैं, आप कुतिया बोल दे रहे हो मुंह पे, गलत बात है ना, कुतिया बोलना चाहिए, बीच बोलिए। नहीं सॉरी, बट या उसके बाद एक सीन आता है, वो ऐसे महल में से बैठे, ठीक है। ये सब होने के बाद मतलब फिर एक म्यूजिक वीडियो आ जाता है, क्यों, ठीक है। ये फुल उसको जो हम एक, अच्छा मैंने ये नहीं बताया ना कि भाई वो आई क्यों थी अपनी माधुरी दीक्षित। वो इनके दो बहनें हैं, ठीक है। ये एक बहन नहीं, दो बहनें हैं, एक मंजुलिका एक अंजुलिका, ठीक है। एंड दोनों बहनों में है राइवलरी, ठीक है, एक दूसरे को कूट मारेंगे वैसा वाला। तो एक जो मंजुलिका जी हैं वो आई हैं भाई साहब घर को, मतलब पूरे महल को रेनोवेट करने, रेनोवेट ही बोलते हैं ना, रेनोवेट बोला था, रिस्टोर करने सॉरी। और जो दूसरी वाली आई है माधुरी दीक्षित, वो आई है महल को खरीदने के लिए। हाँ खैर, तो दोनों ही, अब दोनों में से ही वाइब आ रही है मंजुलिका की, भाई मंजुलिका है कौन असली में, क्योंकि दोनों ही एकदम सस्पिशियस मिस्टीरियस एक्ट कर रही हैं। हालांकि माधुरी दीक्षित तो उतना वो हो नहीं रहा था, ठीक है। विद्या बालन जी ज़्यादा उसको अच्छे से कैरी कर पा रही थी, बट फिर भी दोनों सस्पिशियस दिख रही हैं कि भाई इन दोनों में से कोई एक है, और वो कौन है तुम पता करो। तो उसी के बाद वाला सीन आता है, वैसा बेड वुड उठा देती, सॉरी सोफा, गद्दी, राजगद्दी उठा देती हैं ऐसे, आमी मंजुलिका है। मेरे को बोला है भाई, इनको भूल भुलैया में हमने सुना था आमी मंजुलिका, हमारी फट गई थी, क्या कर रही है, छी क्रिंज। उसके बाद इसके बाद क्लाइमैक्स ही आने वाला है ऑब्वियसली। सब कुछ ऐसा अलग ही पागल जैसा काम कर रहे हैं दोनों एक्ट्रेसेस, मतलब बस इनको सस्पिशियस दिखना है, और पता नहीं कुछ तो कर रही है। मंजुलिका कौन है अभी तक पता नहीं चल रहा है। उसके बाद तृप्ति डिमरी का एक सीन आता है जिसने मेरी गांड फाड़ दी थी एक्चुअली, यहाँ मेरे को अच्छा लगा था। वो अपने ऊपर तेल डालती हैं, एक लाइटर जलाती हैं, और उसके बाद ना उनकी थोड़ी सी डायलॉग बाजी होती है, जो कि अच्छा लगा था सुन के, ठीक है। कि मैंने अब बोला कि ओ भाई दिखा दी भाई, एक्टिंग दिखा दी भाई, मेरे को अच्छा लगा भाई, आपने एक्टिंग दिखा दी। थोड़ा सा ही सीन है लेकिन तुम उसको फील कर पाओगे, बहुत ही अच्छा लगता है वो। कार्तिक आर्यन भी वहाँ पे थोड़ा अच्छे लगते हैं, बट वो सीन मेरे को अच्छा लगा था। वो जो थोड़ा सा डायलॉग बाजी वाला सीन है, वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, राहत मिला, पता नहीं क्यों मेरे को राहत मिला। वो अच्छी एक्टिंग देख ली, इमोशनल सीन देख लिया, बट वहाँ मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, बाकी क्लाइमैक्स तो भाई नंटू बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। वो अपने में मतलब झगड़ रहे हैं, फुल हॉरर मूवी अब है ही नहीं, अब एक्शन मूवी बन गई है। जो उठा के पटक रही है भाई इसको, दोनों चिल्ला रही है आमी मंजुलिका, ये बोल छाती पीट क्या आमी मंजुलिका, अलग अलग ही सीन चल रहा है भाई। फिर पता चलता है मंजुलिका कौन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग जाके थिएटर में देखो। ये स्पॉइलर तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, मैं नहीं बताने का, ठीक है। बट इतना बोलूंगा, इनने हाउसफुल 4 बना दिया है, ठीक है। पुराना जन्म, नया जन्म, ये जन्म वो जन्म, 50 जन्म ले लो, मंजुलिका को पकड़ ही नहीं पा रहे मैं। हाँ, बट एंड में इतना बोलूंगा कि भाई ये कोई नॉर्मल एंड नहीं है। कहाँ है और लिखा था मैंने, हाँ, ये वैसा एंड है कि भाई जिसमें एकदम ही हक दिया हो, ठीक है। मतलब छी भाई, मैंने कितना अच्छा हॉरर इसका एंडिंग हो सकता था, किसी एक को मरवा देते, थोड़ा इमोशनल एंडिंग होता, फिर कितना अच्छा उसको एक्शन वो ही कर सकते थे। क्या गू लिखा इन लोगों ने, छी भाई। LGBT क्यों घुसा दिया भाई बेफालतू में, कोई सेंस नहीं बन रहा था। बस इनको इमोशनल एक एंगल देना था, और कुछ तो लिखने के लिए था नहीं, तो इनने घुमा दिया, पूरा स्टोरी घुमा दिया, और उसको ऐसी पॉइंट पे लेकर खत्म किया कि बहन चो छी छी। अब ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग मूवी देखना। एंड भाई 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है मेरी, मैं पूरा लिख के आया हूँ, ठीक है। मैं गूगल डॉक्स खोल के बैठा था, मैं ऊपर से नीचे तक जहाँ मेरे को ब्लेंडर दिखे मैं सब लिखा हूँ। एंड मैंने भाई इतना लंबा रिव्यू तो कोई भी नहीं डालता होगा भाई, जितना बड़ा मैं मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। पता है मैं फर्स्ट डे, मैंने बोला ना मेरा बेस्ट डे वर्स्ट शो था ये, ठीक है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं था, बेस्ट डे वर्स्ट शो था ये। मैं जो दिवाली के दिन को इतनी टट्टी चीज़ देखता है यार, ठीक है। मैंने जो चीज़ें थी मैंने बता दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे ये कैसा रिव्यू किया तूने, ये कौन सा रिव्यू होता है भाई। रिव्यू मैं ऐसे ही देता हूँ, ठीक है। देखना है देखो, गान मारो बट नहीं अच्छा लगा, मैंने जैसा बोला था नहीं अच्छा लगा, ठीक है। भूल भुलैया 3 इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, बट फिर भी ये कमाएगी, ये हिट हो जाएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। जिस हिसाब से ऑडियंस आ रही थी ये हिट हो जाएगी, ये नहीं गिरने वाली, ठीक है। क्योंकि मंजुलिका का नाम है, और हॉरर कॉमेडी भाई, लोग अभी तक उस स्त्री वाले ये से बाहर नहीं निकले, तो इनको भी लग रहा है ये स्त्री जैसा होगा।
और ज़्यादातर लोग तृप्ति डिमरी और वो है ना, वो थोड़ी सी लड़कियां ये कार्तिक आर्यन के फैन, वही लोग देखने जाएंगे तो हिट तो हो जाएगी। बट बहुत गू मूवी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत गू मूवी है। खैर खत्म करते हैं, रिव्यू खत्म करते हैं, ठीक है, बाय। अब मेरे से आउटरो नहीं हो रहा, नमस्कार धन्यवाद बाय। अब अगला रिव्यू मैं डाल रहा हूँ सिंघम अगेन का, वो भी देख लेना, ठीक है, बाय, ले जाओ।